君への想いが高鳴って限りなき力生まれる求めるならばどこまでもतो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6 एज़ लॉन्ग एज़ यू लव मी का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी फ़िलहाल जो हमें जितने लोग दिखाए गए हैं उनमें से क्या लगता है आपको कि किसने मारा होगा उसके पापा को, यानी कि डॉक्टर ये, यानी कि उस औरत ने, जो डॉक्टर है वो उसने मारा होगा, या फिर ये किसी शेयर होल्डर में से कोई है। तो मुझे तो लग रहा है कि जो शेयर होल्डर्स में से है, मुझे ये नहीं लगता कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने कराया होगा, पर वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं मुझे उनमें से किसी एक पे शक हो रहा है। तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं कि किसने मारा होगा उसके पापा को। तुम आपके थॉट्स जो है वो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो यान है वो पहुंच जाता है और यान कहता है, अरे वाह अंकल, आप आज पहली बार टाइम पे। तो जैसे ही उसका अंकल उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने इन लोग से बेट लगाया था कि तुम ज़रूर आओगे, ये सब कह रहे थे कि तुम नहीं आने वाले इस मीटिंग में और तुम आ गए। तो एक्चुअली में वो शॉक हो गया होता है, पर उसे दिखाना होता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए वो नाटक करता है। तो वो खड़ा होता है और कहता है कि जो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबके सब सीनियर है और उन लोग ने जब बहुत टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो तुम्हें इन सब की एडवाइस लेनी चाहिए और जो मुझे एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देना चाहिए। तभी जो वो 2 चमचे होते हैं जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको, इसके घर पे बात करने आए होते हैं और जो वो तभी खड़े होकर जो इसका गुणगान है वो करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ इसे बनाना चाहिए प्रेसिडेंट, ये सबसे ज़्यादा टाइम से रहा है। ऊपर से ये जो मिस्टर जोहू है उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था, इसने ही कंपनी को फाउंड किया है मिस्टर जोहू के साथ। और जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर है, यानी कि जो मिस्टर जोहू है उसके पास 17% शेयर था और इसके पास 16.5% है, यानी कि जो मिस्टर जोहू है उससे 0.5% कम शेयर था। तो 0.5% सुनने में तो बहुत कम लग रहा है, पर जब आप अरबों डॉलर की कंपनीज़ की बात करते हैं तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जब वो उसके चमचे उसके बारे में बात करके बैठ जाते हैं तभी जो वो मिस्टर लिंग है, जो पिछले एपिसोड में जिसने साइड लिया था शामक का, वो खड़े होकर कहता है कि हाँ हो सकता है हम सब यहाँ पे सीनियर है, पर जो हमारी कंपनी है और जो हमारा एज चल रहा है यहाँ पे वो डिजिटलाइज हो रहा है और जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो यूथ है वो हैंडल करे इस कंपनी को। तो सिर्फ अकेला वो ही होता है जो बात करता है इसके बारे में, बाकी के जितने भी लोग खड़े होते हैं वो एक्चुअली में इसके साथ मिल गए होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके साथ मिल गए होते हैं पहले ही। तो जैसे ही सबका बात करके हो जाता है तो यान बोलना शुरू करता है और यान कहता है कि आप प्लीज़ प्रोजेक्टर पे देखिए। तो प्रोजेक्टर पे डेटा होता है कि इनकी कंपनीज़ को जितने भी लॉस हुए होते हैं उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि जितने भी लोगों ने जो प्रेसिडेंट का साइड लिया, जो वाइस प्रेसिडेंट का साइड लिया, वो एक्चुअली में सब के सब लॉस में चल रहे होते हैं और उन्होंने जो कंपनी है उसे लॉस में डाला होता है। तो जैसे ही वो ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता है उनका मुंह नीचे हो जाता है, क्योंकि उन लोग ने इसके साथ फ़िक्स कर लिया था, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके साथ फ़िक्स कर लिया था कि उन्हें स्पेशल कुछ मिलेगा अगर वो इसे इलेक्ट कराएंगे। पर जो इनके लॉस जैसे ही आए तो जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी पता चल गया कि इन लोग ने ये घपला किया है। तो जैसे ही पता चल गया तो जो यान है वो कहना उसने शुरू कर दिया। उसने कहा कि हाँ बराबर है, आप सब मेरे से बड़े हो, आप सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज है सब चीज़ का, पर ये जो स्टैट्स है, ये जो आप पेपर में देख रहे हो, तो जो हमारी कंपनी है वो पिछले कुछ सालों से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, यानी कि काम चलाओ तरीके से यहाँ पे बिज़नेस किया जा रहा है, जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बढ़ नहीं रहा। तो मेरे पापा ऐसा नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। तो वो कहता है कि हमें बहुत सारी चेंजेस करनी होगी और जो बिज़नेस करने का तरीका है जो हमारी कंपनी का है वो बहुत पुराना है, हम अभी भी फोकस कर रहे हैं रियल एस्टेट में। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ पर चाइना, क्योंकि चाइना में अगर आप देखोगे ब्लॉगिंग के वीडियोज़ देखोगे तो चाइना ने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया और एक फ़ैक्ट है कि चाइना ने कुछ पिछले 5 साल में इतना ज़्यादा सीमेंट यूज़ किया है कि जितना पूरी दुनिया ने सीमेंट यूज़ किया है उससे ज़्यादा सीमेंट चाइना ने अकेले यूज़ किया है। तो उन लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा डाला है। तो जो यान है वो कहता है कि हमारी कंपनी अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगी है, ये वो फील्ड है जो अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो हमें जो अपना पैसा है इस फील्ड से निकाल के दूसरे फील्ड में डालना होगा जिस पे कंपटीशन कम है, तो हम ज़्यादा बिज़नेस कर पाएंगे और हमारी जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो ये बात जैसे ही सुनते हैं तो जो बाकी के शेयर होल्डर्स होते हैं जो बिके नहीं होते, उन्हें लगता है कि जो ये यान है उसमें पोटेंशियल है एज अ लीडर काम करने की
और उसके बाद जो वोटिंग शुरू हो जाती है और वहीं पे सीन काट दिया जाता है और फिर ऑब्वियसली जो यान है वो जीत जाता है प्रेसिडेंट का पोजीशन। तो वो बन चुका है नया प्रेसिडेंट। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शाओमेक का। तो शाओमेक एक डब्बा खोलती है और उसमें से निकलता है वो रिंग, जो रिंग दिया था प्रपोज़ करते वक्त, जो यान ने उसे दिया था रिंग, वो देख रही होती है। और साथ में उसके पास एक मेडल होता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो ये बॉक्सर होता है और इसने बॉक्सिंग में एक मेडल भी लाया होता है और ये मेडल उसने दे दिया होता है शाओमेक को, क्योंकि वो बचपन से ही लाइक करता है शाओमेक को, इसके लिए। तो वो जैसे वो चीज़ दो चीज़ देखती है तो उसे याद आने लगता है उस अच्छे दिनों के, जब इन दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे। तो उसके बाद हम अगले दिन वापस पहुंच जाते हैं मीटिंग में। और मीटिंग में जो यान है वो प्रपोज़ल आता है नए बिज़नेस का। तो जो एक शेयर होल्डर है वो कहता है कि ये तब तक पास नहीं होगा जब तक वाइस प्रेसिडेंट हाँ नहीं बोलेंगे। तो यान खड़े होकर कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का हाँ हमें तभी लगता है जब मेरे पापा नहीं थे और क्योंकि वो गुजर चुके थे। तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि नकली प्रेसिडेंट होता है वो थोड़े टाइम के लिए। पर क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ, मैं बन चुका हूँ प्रेसिडेंट, तो मुझे किसी और की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी के लोग भी मान जाते हैं और जो इसका बिज़नेस है वो प्रपोज़ कर दिया जाता है। उसके बाद जो यान है वो कहता है कि मैंने आप सबको कहा था कि आप सब जो अपने अपने, उनके पास 23 सब्सिडरीज़ हैं। यानी कि सब्सिडरीज़ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सब्सिडरी से एक छोटी कंपनी होती है जो जिसका काम तो सेम ही होता है पर वो दो अलग नाम पे ऑपरेट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो शाओमी और रेडमी है वो पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी। जो रेडमी थी वो शाओमी की सब्सिडरी कंपनी थी, यानी कि उसके नीचे काम करती थी। जिस तरह से जो फ़िलहाल जो रियलमी है, जो रियलमी फ़ोन है वो सब्सिडरी है ओप्पो की, तो जो ओप्पो के नीचे काम करती थी। पर अगर आगे चल के ये कंपनी अलग भी हो सकती है तो इन्हें सब्सिडरीज कंपनी कहा जाता है। तो जो शेयर होल्डर्स है वो सब्सिडरी कंपनी होल्डर्स भी है। तो यान उन सब को कहता है कि आप सब अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिकॉर्ड लेके आए, और कुछ लोग नहीं ला पाते तो यान खड़े होकर कहता है और जो जितना भी डेटा है वो जो नहीं लाए होते उनके बारे में कह देता है। और कहता है कि अगर मैंने सिर्फ 24 घंटे में आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, जितने भी लोग यहाँ मौजूद है सबका इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, तो आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी सिर्फ इकोनॉमिक रिपोर्ट लाने में, और ये तो कभी भी मिल जाना चाहिए, बस आपको आपके अकाउंटेंट से बात करना होगा। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाता है और जो यान है अपने रूम में जाके बैठ जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और उसमें पेपर रखा होता है। वो दिखाता है जैसे यान को, तो यान पूछता है ये क्या है। तो सेक्रेटरी कहता है कि ये रेजिग्नेशन लेटर है। तो काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन कर दिया होता है क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जो ये कंपनी है उसमें ये हो गया, जो पोजीशन वॉर होता है ना। तो अगर आप किसी दूसरे कंपनी से लड़ रहे हो, यानी कि अगर कोलगेट लड़ रहा है पेप्सोडेंट से, तो इसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से compete करेंगे, प्राइस कम करेंगे, अलग अलग फ्लेवर लेके आएंगे, तो एक हेल्दी कंपटीशन हो गया। पर अगर कंपटीशन कंपनी के अंदर ही हो जाए, यानी कि अगर कोलगेट के दो शेयर होल्डर एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे ना, तो कंपनी डूबना शुरू हो जाएगी। तो जो लोग हैं उन्हें लगता है कि ये कंपनी नहीं टिकेगी, क्योंकि जो यहाँ पे इन्हें पावर स्ट्रगल दिखने लगता है तो वो रिज़ाइन करने लगते हैं। तो जो सेक्रेटरी है वो भी रिज़ाइन करने लगता है। तो जो यान है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं साइन कर दूंगा। तो जो सेक्रेटरी है उससे बात करता है और कहता है कि मैं आपके कंपनी के लिए 6 साल से काम कर रहा हूँ, पर जो मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप लोग पावर स्ट्रगल में जा रहे हैं, और जिस तरह से आपके बीच में झगड़ा हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी टिकेगी। तो यान भी समझ जाता है कि इतने बड़े बिज़नेस संभालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेक्रेटरी का जो रेजिग्नेशन लेटर है वो साइन तो कर देता है, पर जैसे ही सेक्रेटरी बाहर जाता है तो सेक्रेटरी को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने उसके पापा के लिए भी काम किया था पिछले 5 साल से, और अब वो इसके लिए काम करने जा रहा था। पर अब जब इसके पास बुरा टाइम आ गया तो वो छोड़ के जा रहा है। तो वापस अंदर आता है और कहता है सर क्या आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर कैंसिल कर देंगे। तो उसका रेजिग्नेशन कैंसिल कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है उसे फ़ोन आता है कि जो लड़का था, जो अंधा लड़का था, उससे मिलने जाना था शाओमेक को, और शाओमेक नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो शाओमेक को पता चलता है कि वो लड़का भाग गया, जहाँ पे उसे रखा गया था, जो केयर फैसिलिटी होती है जहाँ पे उनका केयर किया जाता है, वहाँ से भाग गया था। तो शाओमेक भाग के चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। तो उसे ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो जाता है और उसे वो मिल तो जाता है। तो शाओमेक उसे प्रॉमिस करती है कि वो बाद में मिलने आएगी और वापस घर पर आती है। पर वो जैसे ही घर पर आती है तो जो यान है वो पहले ही घर पर आ गया होता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कर क्या रही थी, और उसने उसे बताया भी नहीं कि वो क्या करने गई थी। तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मचमच होती है, पर वो कुछ ज़्यादा करता नहीं है इस बार।
यान और बाद में जो शाओमेग है उसे ले जाती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे कुछ दिखाना है। तो एक्चुअली में उसके लिए एक बॉक्सिंग रूम बनाया दिया होता है शाओमेग ने घर पे रहकर। तो उसे खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है पर वो चेहरे पे दिखाता नहीं है, वो अपने अंदर रखता है जिससे वो दिखाना चाहता है कि वो अभी भी नाराज़ है उस पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और वो रूम से चला जाता है। तभी जो शाओमेग है वो जाती है अपने जॉब पे और वो जब रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो जो उसके बॉस होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कपड़े चेंज करने होंगे, यानी कि तुम्हें दूसरे कपड़े में करना होगा। तो जो इसे कपड़े का कोड दिया जाता है वो होता है रेड कलर। तो शायद से चाइनीज़ कल्चर में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके कुछ दिन तक शायद रेड कलर नहीं पहना जाता, क्योंकि जो शाओमेग है वो कहती है कि जो अंकल जोऊ है मेरे, वो उनकी डेथ बहुत कुछ 2 दिन पहले ही हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं रेड कलर पहनूं। तो शायद उनके कल्चर में ऐसा कुछ है कि जो रेड कलर है वो नहीं पहन सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कुछ कलर के कपड़े नहीं पहनते जब किसी की डेथ हो जाती है। तो हो सकता है उनके कल्चर में भी ऐसा कुछ होगा। और यहीं पे जो ये एपिसोड है वो ख़त्म होता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या हुआ, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो यान है वो गाड़ी से जा रहा होता है, पर जैसे गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो बाजू में एक बिलबोर्ड लगा होता है और उस बड़े बिलबोर्ड पे जो शाओमेग का शो है वो दिखा रहे होते हैं और शाओमेग ने उसमें रेड कलर का कपड़ा पहना होता है। तो वो देखता है शाओमेग की तरफ और जो उसका मुँह है वो उदास जैसा रहता है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं जो जियांग है उसके घर पर। तो जो बड़ा जियांग है वो छोटे जियांग को कहता है कि तुम पूरा रात मस्ती करते रहते हो और सुबह सोते हो। तो छोटा जियांग कहता है कि आप तो रहने ही दो, आपको बोलने की कोई हक नहीं बनता। आप छोटे जुओं को संभाल नहीं पाए और आप मुझे कह रहे हो उसे संभालने के लिए, तो खुद तो पहले कुछ करो। तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है छोटे जियांग पे। और फिर जो ये बड़ा जियांग है वो कहता है कि तुम्हारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए शाओमेग से शादी करना, क्योंकि इन्हें भी पता है, क्योंकि जो शहर की हिस्ट्री होती है वो पब्लिक डोमेन में होती है, यानी कि कोई भी चाहे तो गूगल करके पता कर सकता है कि इस कंपनी का शेयर किसे बिलोंग करता है। तो इन्हें भी पता चल चुका है कि जो शाओमेग है उसके पास 8.5% शेयर है। तो ये चाहता है कि ये जो शाओमेग है इससे शादी कर ले और जो शेयर है वो भी इसके पास आ जाए। तो जैसे ही वो शेयर इसके पास आ जाएगा तो ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा। उसके बाद जो शाओमेग है जैसे घर पे पहुंचती है तो वहाँ पे जो यान है वो बैठा होता है, तो उसे पकड़ता है और खींच के ले जाता है और गाड़ी में बैठा के ले आता है जो अपने पापा का ग्रेव है उसके पास, और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म है क्या, जो मेरे पापा को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने रेड कलर का कपड़ा पहन के शो कर दिया। तो जो शाओमेग है कहती है मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे बॉस ने मुझे फोर्स किया था क्योंकि मुझे करना ही पड़ा, क्योंकि शो के लिए। तो जो यान है वो कहता है कि मुझे सॉरी बोल के कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलना ही है तो बोलो मेरे पापा को। तो वो माफ़ी मांगना शुरू कर देती है ग्रेव के सामने। तभी जो यान है उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ज़रा सा भी लाइक करती हो, और जो यान है उसे वहीं छोड़ के आ जाता है और वहाँ पे चला जाता है वो बॉक्सिंग रूम में, और जो गुस्सा है वो बॉक्सिंग बैग पे निकालने लगता है। तभी जो बटलर है उस रूम में आता है और वो बटलर को कहता है कि क्या तुम्हें बॉक्सिंग आती है। तो बटलर कहता है हाँ, ट्रेनिंग तो नहीं है पर मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो जैसे उन लोग बॉक्सिंग करना शुरू करते हैं तो जो बटलर है वो हरा देता है यान को। तो यान का चेहरा देखने लायक होता है क्योंकि पहली बार वो उसे किसी ने हराया होता है बॉक्सिंग में। तो जो बटलर है उसे कहता है कि मैंने उसे सीमेट्री में छोड़ दिया, यानी कि जो जहाँ पे मेरे पापा का ग्रेव है वहाँ पे छोड़ दिया। तो वो चला जाता है शाओमेग को लाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो अगले दिन है जो शाओमेग है वो बाहर जाती है और वो ख़रीदती है ग्लव्स जो यान है उसके लिए, क्योंकि वो अभी भी यान को लाइक करती है। और तो ग्लव लेके जैसे ही बाहर निकलती है तो अपना गाड़ी लेने की कोशिश करती है, पर उसके गाड़ी के आगे पीछे 2 लोग ने गाड़ी पार्क कर दिया होता है। और जैसे ही वो गाड़ी निकालने की कोशिश करती है तो उसका फ़ोन आता है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो गाड़ी ठोक देती है पीछे की गाड़ी पे, जो पीछे की गाड़ी का सामने का फ्रेम होता है वो नीचे पूरा गिर जाता है। तो जो शाओमेग है उसे जल्दी हो रही होती है तो वो एक पेपर पे अपना नंबर लिख देती है और कहती है कि आप मुझे कांटेक्ट कर लेना तो मैं आपको कंपनसेट कर दूंगी। और जो कोइंसिडेंसली जो गाड़ी है वो बिलोंग करता है छोटे जियांग को। तो छोटा जियांग आता है, अपना पढ़ता है, वो हंसने लगता है। तो आप समझ सकते हो कि स्टोरी यहाँ से कहाँ जा रही है अब। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सेट पे और जो शाओमेग है वो प्रैक्टिस कर रही होती है, वो कोशिश कर रही होती है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, पर जो उसका दिमाग है वो वहीं पे लगा होता है, घर पे हो रहा है उसी चीज़ पे उसका दिमाग लगा होता है, उसकी वजह से वो बराबर से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। तभी जो ये
छोटा जोऊ है वो कॉल करता है शॉमैक को और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डिनर पे जाना है। तो वो कहती है नहीं, मैं उसके लिए नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि जो अगर इसको पता चल गया, यान को पता चल गया तो उसके लग जाएंगे। तो छोटा जियान है वो कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मुझे ये पुलिस के पास ले जाना पड़ेगा और पुलिस को बताना पड़ेगा कि हिट एंड रन के केस में अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इंटरव्यू रूम में। तो मैंने जैसे कहा कि जो बहुत सारे लोग हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो इन्हें नए लोग चाहिए होते हैं अपने कंपनी के लिए, तो यहाँ पे इंटरव्यू कर ले रहे होते हैं। तो इस इंटरव्यू में जो छोटा जियांग है वो भी आता है और ज्वाइन करता है, पर वो लेट होता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी कार टूट गई थी। तो जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि तुम वो लेट हो, तुम नहीं आ सकते। तो वो जाता है, वो घड़ी में टाइम घुमा देता है और कहता है अब तो ठीक है ना। तो जो यान है वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ। तो इंटरव्यू हो जाने के बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेग है वो ढूंढने जाती है उस कार ओनर को। तो वहीं पे वो बैठा होता है, जो छोटा जियांग है वो बैठा होता है और जो शाओमेग है वो अंदर आ जाती है। तो शाओमेग जैसे उसे देखती है तो वो पूछती है कि क्या तुम हो कार ओनर। तो कहता है कि अभी ये सब बात नहीं करते, अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। और फिर बाद में वो जो छोटा जियांग है वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके जिससे वो यूज़ कर सके और वो पढ़ा सके शाओमेग को और शाओमेग से शादी कर सके। पर जो शाओमेग है उसे उसका ध्यान कम्प्लीटली होता है फ़ोन पे, क्योंकि उसे कभी भी फ़ोन आ सकता है यान का, और जैसे उसे फ़ोन आएगा उसे भागना पड़ेगा यान से मिलने के लिए। तो उसका कम्प्लीटली ध्यान होता है फ़ोन पे। तभी जो यान है वो उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से और कहते हैं कि जो डॉक्टर ये है उसका कंडीशन ख़राब हो रहा है। तो वो फटाक से भाग के हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो इसका हार्ट है वो काम करना बंद कर दिया था। तो जो कोमा होता है ना, तो कोमा में जो ब्रेन है, जो आधा ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, जो पीछे वाला ब्रेन है जो हमारे कुछ ऑर्गन्स को चलाता है वो काम करता रहता है। पर कोमा के अंदर भी वो जो लास्ट वाला ब्रेन, बचा हुआ ब्रेन बंद हो जाए काम करना तो आपके ऑर्गन्स बंद पड़ जाएंगे। तो डॉक्टर कहता है कि थोड़ी देर के लिए इनका हार्ट है वो उसने काम करना बंद कर दिया था, पर हमारी नज़र पड़ गई, इसके लिए हमने इन्हें बचा लिया और अभी जो इनका कंडीशन है वो ठीक है और ये जी जाएंगे अब। तो जो यान है वो कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर इसे बचा लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि जो अंदर ही अंदर है इसे भी पता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसने उसके पापा को मारा होगा, पर जैसा मैंने कहा कि जो सिचुएशन है वो ही ऐसा बन गया है कि जो उसका दिमाग है उसने काम करना ही बंद कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि जो ये बंदा है, जो छोटा जियान है, वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्राइव करूँगा, और क्योंकि उसका गाड़ी उसने रिपेयर के लिए दे दिया है तो वो घर नहीं जा सकता। तो शाओमेग कहता है शाओमेग कहती है ठीक है, तुम मेरी गाड़ी में लेके चलो। तो जो वो छोटा जियांग है वो ड्राइव करने लगता है और जो शाओमेग है वो गाड़ी में बैठी रहती है। तो जैसे इन लोग घर के पास पहुँचते तो जो शाओमेग है वो उतरती है और बात कर रहे होते दोनों। तभी वहाँ पे जो यान है वो पहुँच जाता है और जैसे ही वो देखता है उसे तो थोड़ा उसका दिमाग थोड़ा फिर से सनकी जैसा होने लगता है। तो वो बाहर वो निकलता है और जो शाओमेग है वो कह देती है कि तो पर वो शाओमेग की बात तो सुनता नहीं है। पर जो छोटा जियांग है वो कहता है कि मैंने तुम्हें सुबह बताया था कि जो मेरी गाड़ी है उसे किसी ने ठोक दिया। तो एक्चुअली में शाओमेग थी जिसने मेरा गाड़ी ठोक दिया था। तो वो कहता है कि अब मैं जो शाओमेग है उसका गाड़ी ले रहा हूँ 2 दिन के लिए। तो जैसे वो निकलने वाला होता है तो जो यान है वो कहता है कि मत जाओ, चलो अंदर चलते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। तो कहते हैं चाय में मुझे इंटरेस्ट, हम एक मैच ही कर लेते हैं जो बॉक्सिंग का मैच है वो। और वहीं पे वो एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अगले वीडियो तक के लिए बाय।